हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं शिवराज आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग। यानी रीजनिंग का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा डाइस। यानी कौन सा टॉपिक? डाइस। डाइस को हिंदी में क्या कहते हैं? यानी पासा। जो हमारा चैप्टर है आज का वो होगा डाइस। डाइस को हिंदी में कहते हैं पासा। तो चलिए बिना देरी किए आ जाइए, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। देखिए, तो देखो, यानी जो डाइस है, डाइस को हिंदी में क्या कहते हैं? पासा कहते हैं। अब यहां से देखिए कि जो डाइस है वो हमारा कैसे बनता है। ध्यान से देखना। ये क्या है हमारा? डाइस। यही तो डाइस होता है। अब ये इसमें हम सबसे पहले हमें ये जानना है कि जो ये डाइस होता है कि डाइस में जो सरफेस होती है, सरफेस का मतलब होता है सतह। सतह कितनी होती है, यानी सरफेस, यानी इसका सतह, सतह कितनी होती है इसमें। सतह का मतलब यानी जैसे ये है तो देखो, एक सतह तो हमारी ये वाली हो गई, एक ये वाली सतह हो गई, एक पीछे वाली सतह हो गई, एक इस साइड वाली हो गई, एक ऊपर वाली हो गई और एक नीचे वाली सतह हो गई। तो जैसे एक हमारा कमरा है, तो कमरा जो होता है वो भी हमारा किस आकार का होता है? डाइस ही आकार का होता है। समझ रहे हो? तो कमरे में कितनी सतह होती है? चार हमारी क्या हो गई? दीवार हो गई, और एक फर्श हो गया, और एक क्या हो गई? छत हो गई। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारी सतह होती हैं वो कितनी होती हैं? 6। सतह कितनी होती हैं? 6। अब यहां से हम बात करेंगे वर्टेक्स। वर्टेक्स को क्या कहते हैं? कोने। कोने कितने होते हैं? देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने कोने होते हैं? अभी आपको पूछ लिया जाए कि पासे में कितने वर्टेक्स होते हैं या कितने कोने होते हैं, तो कितने होते हैं? 8। अब हम यहां से बात करते हैं कोर। कोर का मतलब कोर ही होता है। तो कोर कितनी होती है? देखो यहां ध्यान से देखना। कोर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। कितनी कोर होंगी? 12। यानी कोर जो हमारी होती हैं वो कितनी होती हैं? 12। हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि जो सरफेस इसमें होते हैं यानी सतह होती हैं वो 6 होती हैं। वर्टेक्स होते हैं यानी कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। कोर कितनी होती हैं? 12 होती हैं। अगर हम पासे को डिनोट करें तो कैसे करते हैं? कितनी संख्या होती है इसको डिनोट करने के लिए? कितने नंबर होते हैं? 6। यानी 1 2 3 4 5 और 6। यानी कौन सी संख्या से हम डिनोट करते हैं? 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही नंबर लिखे होते हैं। और आपने लिखा हुआ देखा होगा कि ए, ऐसे पॉइंट बने हुए होते हैं। बताइए। यही होता है। यानी जो हमारी लूडो वाली जो डाइस होती है उसको भी हम क्या बोलते हैं? डाइस ही होती है वो भी हमारी। तो उस पर आपने ऐसे पॉइंट देखे होंगे, या तो आपको नंबर लिखे हुए दिखाई देंगे 1 2 3 4 5 6, या ये पॉइंट बने हुए होंगे। तो हम इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ABCD से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमारे इसको एक्चुअल में डिनोट करते हैं वो क्या होता है? 1 2 3 4 5 6। यानी या तो नंबर लिखा होगा या आपके पॉइंट बने हुए होंगे। तो चलिए आगे की तरफ चलते हैं। और देखो, जो हमारा डाइस होता है यानी पासा होता है, पासे के प्रकार कितने होते हैं बताइए। जो हमारा पासा होता है वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का। एक आपका होता है यूनिक डाइस। यूनिक डाइस को हिंदी में क्या कहते हैं? मानक पासा। और दूसरा कौन सा होता है?
सिंपल डाइस। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? सामान्य पासा या साधारण पासा। तो यहां से हम देखेंगे कि जो हमारा यूनिक डाइस होता है और एक क्या होता है? सिंपल डाइस होता है, यानी सामान्य पासा। तो सबसे पहले हम आते हैं यूनिक डाइस की तरफ। जो हमारा यूनिक डाइस होता है वो हमारा क्या होता है, यानी मानक पासा जो होता है वो क्या होता है? इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी? देखिए, देखो आपके सामने आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसकी डेफिनेशन है क्या? इसकी विपरीत सतहों का योगफल कितना होता है? 7। इसकी विपरीत सतहों का योगफल कितना होता है? 7। इस 7 का मतलब क्या हुआ? यानी विपरीत सतहों का, यानी जो 7 होता है, इसका हमारा मतलब ये हुआ, अगर ये पीछे वाली ये वाली साइड, अगर ये वाली साइड हमारी 5 है तो इसका जो विपरीत होगा, इस पीछे है सामने वाली ये वाली साइड होगी, तो जो ये वाली साइड होगी, ये बाहरी साइड, ये कितनी होगी बताइए? 2 होगी, क्योंकि इन दोनों का विपरीत सतहों का योगफल कितना होता है? 7 होता है। जैसे 1 है, 1 का अपोजिट कितना होगा? 6 होगा, यानी विपरीत। 2 का विपरीत कितना होगा? 5 होगा। 3 का विपरीत कितना होगा? 4 होगा। और 4 का विपरीत कितना होगा? 3 होगा। 5 का विपरीत कितना होगा? 2 होगा। 6 का विपरीत कितना होगा? 1 होगा। बताइए। तो यहां से हमें इतना देखना है, अगर आपका यूनिक डाइस हो, अगर आपसे पूछा जाए यूनिक डाइस में 1 का विपरीत बताइए, क्या होगा? 6 होगा। 2 का विपरीत बताइए कितना होगा? 5 होगा। 5 का विपरीत बताइए कितना होगा? 2 होगा। 3 का विपरीत बताइए कितना होगा? 4 होगा। 4 का विपरीत कितना होगा? 3 होगा। आसानी से कर सकते हैं। अब देखो, यहां से प्रॉब्लम वाली ये बात आती है कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये यूनिक डाइस है? यही तो बात है। तो देखो, यहां से हम देखेंगे कि हमें पता कैसे चलेगा। तो आ जाइए देखते हैं। इसकी डेफिनेशन से ही हमें पता चलेगा, यानी विपरीत सतहों का जो योगफल होता है वो कितना होता है? 7। देखिए, ये है कोई, यानी ये 2 है, 6 है, और ये 3 है, 5, 1, 6। चल, यहां से देखिए कि सबसे पहले हम बात करेंगे कि एक ये पासा है, इसके 2 चित्र दिए हुए हैं। चित्र यानी प्रारूप दिए हुए हैं। तो ये पहले, सबसे पहले ये बताइए ये डाइस है कौन सा? अब हम सबसे पहले ये देखते हैं, अभी हम सिंपल की तरफ नहीं चलेंगे, यानी सामान्य पासा की तरफ नहीं चलेंगे, सिर्फ हमें क्या देखना है? मानक पासा। तो इसमें कहता है कि विपरीत सतहों का योगफल कितना होता है? 7 होता है। अब देखो, 6 का विपरीत कितना होता है? बताओ। 1, यानी योगफल दोनों का, 1 का विपरीत होगा 6, 2 का होगा 5, 3 का होगा 4, 4 का 3 होगा, 5 का 2 होगा, 6 का कितना होगा? 1 होगा। यहां हमें सबसे पहले देखना है कि विपरीत दिखाई नहीं देना चाहिए। जैसे अभी माने कि विपरीत, जैसे अभी मान लो मेरे सामने से फोटो खींचा जाए तो क्या पीछे का दिखाई दे जाएगा? अरे बताओ, आज तक ऐसा कोई कैमरा नहीं बना है कि जिससे सामने से फोटो खींचा जाए और पीछे का दिखाई दे, या पीछे से फोटो खींचा जाए या सामने का दिखाई दे। ऐसा तो नहीं है, बताइए। बिल्कुल नहीं होगा। ऐसा तो नहीं है अगर हम इधर से फोटो खींचें तो क्या इस बोर्ड के पीछे का दिखाई दे सकता है? अरे नहीं देगा, सामने का ही तो दिखाई देगा। तो हम यहां से देखेंगे, हमें पता है अगर हम 1 हमारा दिखाई दे रहा है तो 6 नहीं दिखाई देगा। अगर 2 दिखाई दे रहा है तो 5 दिखाई नहीं देगा। अगर 3 दिखाई दे रहा है तो कितना? 4 दिखाई नहीं देगा। तो हमारा कौन सा डाइस होगा? यानी मानक पासा होगा, यूनिक डाइस होगा, अन्यथा यूनिक डाइस नहीं होगा। तो देखो यहां से देखिए, 6 है, 6 का अपोजिट क्या होता है? 1। क्या 1 है इसमें? नहीं। ठीक। 3 है, 3 का अपोजिट क्या होता है? 4। क्या 4 है? नहीं है। 2 का अपोजिट क्या होता है? 5 है क्या इसमें? नहीं है। तो ये वाला तो हमारा क्या हो गया? हम कह सकते हैं कि इसमें ये जो हमारा होगा, इसमें तो कोई भी अपोजिट नहीं मिला। इसका मतलब ये मानक पासा है, ये जो चित्र है मानक पासा का है। अब यहां से इसको हम चेक करते हैं कि ये 5 है। क्या 5 का अपोजिट 2 है? क्या है इसमें? नहीं है।
4 का अपोजिट कितना होता है 3, क्या है इसमें? नहीं है। 1 का अपोजिट कितना होता है 6, है क्या इसमें? नहीं है। तो अपोजिट नहीं है, इसका मतलब अपोजिट पीछे होगा, दिखाई नहीं दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा कौन सा पासा होगा? यानी मानक पासा। कौन सा पासा होगा? मानक पासा। हम जानते हैं कि मानक पासा में 1 का विपरीत 6 होता है, 2 का 5 होता है, 3 का 4 होता है, 4 का 3 होता है, 5 का 2 होता है, 6 का 1 होता है। अब इसमें कोई पूछ ले आपको कि 6 का विपरीत बताइए कितना होगा? 1 होगा। 2 का विपरीत बताइए कितना होगा? 5 होगा। 5 का बताइए कितना होगा? 2 होगा। तो हमें यहां से इतना देखना है, देखो ध्यान से देखना है कि जो हमें दिखाई दे रही है साइड, जितनी भी हमें साइड दिखाई दे रही हैं, अगर जोड़ करके किसी भी 2 सतहों का योगफल 7 नहीं है, कितना? 7 नहीं है, तो हमारा मानक पासा होगा। यानी जो सतह दिखाई दे रही हैं, 7 किसका होता है? विपरीत का। लेकिन जो दिखाई दे रही हैं उनका 7 नहीं होना चाहिए। तो जो साइडें दिखाई दे रही हैं इनका अगर योगफल 7 नहीं है तो कौन सा पासा होगा? मानक होगा। अगर 7 है, जो सतह दिखाई दे रही है, तो हमारा कौन सा पासा होगा? सामान्य पासा होगा। तो चलिए आ जाइए अब सामान्य पासा की तरफ। तो हमारा सामान्य पासा क्या होता है बताओ? यानी सामान्य पासा क्या होता है? देखिए पढ़िए, इसका जो विपरीत होता है वो कैसा होता है? अनिश्चित होता है। कोई निश्चित नहीं है कि ये नहीं है कि 2 का 5 ही आएगा या 2 का 4 आएगा या 2 का 3 आएगा। 2 का कोई भी नंबर आ सकता है, जरूरी नहीं है कि 5 ही होगा कि। लेकिन मानक पासा में क्या है? अब हमें मानक पासा में ये है कि 2 है तो 2 का 5 ही होगा, 3 है तो 3 का 4 ही होगा, 6 है तो 6 का 1 ही होगा। लेकिन सामान्य पासा में क्या है हमारा? 2 का अगर विपरीत पूछा जाए तो 2 का 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। बताइए, इसमें से कोई भी नंबर हो सकता है। अब बात करें 3 का, तो 3 का 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। बताइए, इसका कोई निश्चित नहीं है कि यही नंबर होगा। लेकिन मानक पासा में क्या होता है कि हमारा निश्चित होता है 2 का 5 होगा, 3 का 4 होगा, 6 का 1 होगा। होगा क्लियर? सामान्य पासा की हम बात करें तो सामान्य पासा हमारा होता है कि जिसका जो विपरीत होता है वो कैसा होता है? अनिश्चित होता है। तो आ जाइए हम सामान्य पासा की तरफ आगे के लिए चलते हैं। इसका सामान्य पासा का जो रूल नंबर फर्स्ट है, वो रूल नंबर फर्स्ट क्या है? पढ़िए, देखो ध्यान से। रूल नंबर फर्स्ट है, दिखाए गए प्रारूपों में यदि 2 सतह समान हैं, कितनी सतह? 2 सतह समान हैं, तो बाकी सतह एक दूसरे के विपरीत होती हैं। तो बाकी सतह एक दूसरे के कैसी होती हैं? विपरीत होती हैं। देखिए ध्यान से, देखिए, यानी 2 सतह कैसी हैं? समान हैं, तो बाकी सतह, जो बाकी सतह बच जाती हैं वो एक दूसरे के कैसी होती हैं? विपरीत होती हैं। यानी ये रूल नंबर है आपका फर्स्ट रूल नंबर इसमें। तो देखिए यहां से कि जो है हमारा 3 1 5, कितना? 3 1 5 और 2 5 1। ये एक डाइस के चित्र दिए हुए हैं, एक ही डाइस है। एक डाइस के 2 चित्र का मतलब प्रारूप दिए हुए हैं। प्रारूप का मतलब होता है फोटो दिए हुए हैं। तो सबसे पहले अगर आपको डाइस बना हुआ दिखाई दे तो सबसे पहले हमें यही देखना है कि ये साधारण पासा होगा या मानक पासा होगा। यहां से देखना है। देखो, क्या योगफल किसी 2 सतहों का 7 है? इसमें 5 और 1 कितना हो गया? 6 नहीं है। 8 हो गया, ये भी नहीं है। इसको हम चेक करते हैं, 5 2 कितना होता है? 7। अगर योगफल किसी एक चित्र में मिल जाए, इसका मतलब ये एक ही पासा के चित्र हैं। अगर एक में हमें दिखाई देगा योगफल 7 है, तो इसका मतलब ये कौन सा पासा होगा? सामान्य पासा होगा। कौन सा पासा होगा? सामान्य। अब देखो इसके रूल में क्या कह रहा है। अगर 2 सतह समान हो, 2 का देखो ये दोनों सतह कैसी हैं? समान है। अगर 2 सतह समान हो तो शेष सतह एक दूसरे के कैसी होती हैं? विपरीत होती हैं। तो यहां से आ जाइए, तो यहां क्या बच गया? 3, और यहां कितना बच गया? 2।
तो 3 का जो विपरीत होगा, अपोजिट होगा, वो क्या होगा? 2 होगा। 3 का विपरीत क्या होगा? 2 होगा। अब देखो आगे ध्यान से देखना, अभी हमें पूछ ले कि 1 का विपरीत बताइए। देखो 1 का विपरीत क्या 5 हो सकता है? अरे अगर 5 विपरीत होता तो कहां होता? पीछे होता। नहीं हो सकता। क्या 1 का विपरीत 3 हो सकता है? नहीं हो सकता। तो अब 1 का विपरीत क्या हुआ? क्या बच गया? कौन कौन सी संख्या बच गई हमारी? एक देखो 4 बचा हुआ है, एक क्या बचा हुआ है? 6। या तो 4 होगा या 6 होगा। अब हम ये नहीं कह सकते कि 4 ही होगा या 6 होगा, इन दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक, अब हम बात करते हैं 2 का विपरीत बताइए, यानी 2 का तो है ही हमारा 3। अब हम बोलें कि 5 का विपरीत बताइए क्या होगा, यानी यहां से हम निकालें कि इस 5 का विपरीत बताइए। देखो 5 का विपरीत 1 नहीं हो सकता, 5 का विपरीत 3 नहीं हो सकता, तो 5 का विपरीत क्या होगा? कौन सी संख्या बच गई? बताइए, 4 और 6 ही तो बची। अब देखो 6 होगा या 4 होगा। अगर 1 का विपरीत 4 होगा तो 5 का क्या होगा? 6 होगा। अगर 1 का विपरीत 6 होगा तो 5 का विपरीत क्या होगा? 4 होगा। क्लियर है ना? अब यहां से हम देखेंगे, अभी हमें बोला जाए कि 4 का विपरीत बताइए भैया। तो देखो 1 का विपरीत 4 है, तो 4 का भी तो 1 हो सकता है। बताइए, देखो 4 का यानी 5 का विपरीत 4 हो सकता है या नहीं है? तो इस 4 का विपरीत भी तो 5 हो सकता है। इसका क्या होगा? 1 होगा या 5 होगा। अब यहां से हम देखेंगे कि अब हमें बोला जाए 6 का विपरीत बताइए। तो देखो 6 हमारा इसमें भी आ रहा है 6 का। अगर हमारा इस 4 का विपरीत 1 होगा तो 6 का कितना होगा? 5 होगा। अगर इस 4 का 5 होगा तो 6 का कितना होगा? 1 होगा। आपको क्वेश्चन में ऐसे दे देगा कि बोला जाए कि 4 का विपरीत बताइए, तो 4 के विपरीत की हम इसमें बात करें, ये दे दिया जाए। तो देखो क्वेश्चन में ऑप्शन आपका 1 दे देगा 1, ठीक, दूसरा ऑप्शन दे देगा 5, तीसरा ऑप्शन दे देगा 4, चौथा ऑप्शन दे देगा 1 या 5। तो इसमें से हमारा यानी ए बी सी एस सी हो गया और ये डी हो गया। तो इसमें से हम कौन सा आंसर सही होगा हमारा? यानी डी वाला ऑप्शन सही होगा, 1 या 5। आया समझ में सबकी में? चलिए ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक और कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। सबसे पहले तो हमें इसमें यह देखना है कि ये डाइस है कौन सा, बताओ। तो देखो इस ये डाइस यानी योगफल जो सतह दिखाई दे रही है उनका अगर योगफल 7 है किसी 2 का तो सामान्य होगा। अगर योगफल 7 नहीं है तो सामान्य नहीं होगा। तो यहां से देखेंगे 4 और 3 कितना है? 7 है, तो इसका मतलब सामान्य है। देखो सतह कौन कौन सी 2 समान है? ये दोनों सतह समान है, तो बाकी सतह एक दूसरे के कैसी होती हैं? अपोजिट। तो 5 का विपरीत क्या होगा? 2 होगा। बताइए, और 2 का विपरीत क्या होगा? 5 होगा। यही तो होगा, बोलो। 5 का विपरीत 2 होगा, 2 का विपरीत कितना होगा? 5। अब बोला जाए कि 3 का विपरीत बताइए। तो देखो 3 यहां है, तो इसमें कौन से नंबर हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं? एक नहीं दिखाई दे रहा है और एक 6 नहीं दिखाई दे रहा है। तो या तो 1 होगा या 6 होगा। तो यहां से हम बात करेंगे 4 का विपरीत बताइए। तो 4 का विपरीत या तो 6 होगा या 1 होगा। अभी 1 का विपरीत पूछा जाए तो 3 होगा या 4 होगा। अब बात करें 6 का विपरीत बताइए, 4 होगा या 3 होगा। हुआ क्लियर? अगर 1 का विपरीत 3 होगा तो 6 का कितना होगा? 4 होगा। 1 का विपरीत 4 होगा तो 6 का कितना होगा? 3 होगा। इसका मतलब ये नहीं हो सकता कि 1 का भी 3 होगा और 6 का भी 3 होगा। एक नंबर 2 जगह तो नहीं जा सकता। अगर 1 का 3 है तो 6 का कितना होगा? 4। अगर सिर्फ इसमें यही पूछ ले कि 4 का विपरीत बताइए, कितने का? 4 का विपरीत बताइए क्या होगा। तो देखो 4 का विपरीत है क्या? 6 या 1, या 1 या 6 भी हो सकता है। समझ रहे हो? या तो ऑप्शन ऐसे दे देगा या ऐसे दे देगा। क्लियर है ना? ठीक, आ जाइए सेकंड नंबर रूल। इसमें जो साधारण भाषा का जो सेकंड नंबर रूल है वो है क्या? पढ़िए सेकंड नंबर रूल। देखो दिखाए गए प्रारूपों में केवल एक सतह समान हो तो बाकी सतह एक दूसरे के एक निश्चित क्रम में एक दूसरे के कैसी होती हैं? विपरीत होती हैं। देखिए, देखो
यहां से हम देखेंगे, सबसे पहले तो हमें यह देखना है कि ये जो पासा है वो है कौन सा पासा है। तो यहां से हमने देखा कि देखो योगफल अगर जो संख्या दिखाई दे रही है, सतह दिखाई दे रही है, उनका योगफल अगर 7 है तो साधारण पासा है। ये अगर योगफल जो सतह दिखाई दे रही है उनका 7 नहीं है तो कौन सा होगा, मानक पासा होगा। तो देखो दो सतहों का योगफल करिए, 4 और 3 7 हो गया, एक में मिल जाए तो हमें बाकी को चेक नहीं करना है, सिर्फ एक को चेक करना है। तो ये इसका मतलब एक में मिल गया 7 है, तो इसका मतलब ये कौन सा पासा होगा, सामान्य पासा होगा। रूल नंबर 2 है ये आपका। तो देखो अगर एक सतह समान है, देखो एक सतह समान है क्या, देखो कौन सी सतह समान है, 5 है। तो देखो यहां है कितनी, 5 लिखिए। तो देखो या तो एक ही क्रम में चलना है, या तो इधर को चलो तो इसमें भी हमें इधर को चलना होगा, अगर या फिर इधर को चलें इसमें तो इसमें भी हमें इधर को चलना होगा। तो हमें देखना क्या है कि ये 5 है, तो 5 अब ये कितना होगा, 5 के बाद कितना आएगा, 4, 4 के बाद कितना आएगा, 3। ध्यान से देखना है, 5 4 3। तो इसमें भी हम सेम चलेंगे, जो विपरीत है, जो सेम नंबर है उसके नीचे तो सेम हमें रखना है, ठीक। अब देखो 5 है, इसके बाद इधर ही तो चले थे हम, इसको इधर भी हमें कितना चलना पड़ेगा, इधर ही चलना पड़ेगा। तो ये 5 है, 5 के बाद क्या आएगा, 1, 1 के बाद कितना आएगा, 2। तो 3 का विपरीत क्या होगा, 3 का विपरीत 2 होगा, और 2 का विपरीत क्या होगा, 3 होगा। 4 का विपरीत कितना होगा, 1 होगा। 1 का विपरीत कितना होगा, 4 होगा। और इस 6 का विपरीत, सॉरी 5 का विपरीत क्या होगा। देखो जो नंबर इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, हम जानते हैं कि जो पासा में नंबर होते हैं वो हमारे कितने होते हैं, 6 नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6। देखो इसमें क्या 6 है, नहीं है, तो इस 5 का विपरीत क्या होगा, 6 होगा, और इस 6 का विपरीत क्या होगा, 5 होगा। आया समझ में। एक निश्चित क्रम में हमें चलना है, इसका मतलब ये नहीं है इधर चल रहे हैं इसमें इधर चल रहे हैं, यानी इधर चल रहे हैं, दोनों में कैसे चलना है, बराबर चलना है। अब देखो इसको उल्टा लेते हैं, इसी क्वेश्चन को देखो, अब हम इधर चलेंगे, उल्टा चलेंगे, इसमें भी चलो उल्टा चलेंगे। तो देखो 5 से इधर चलेंगे तो 5 3 4, तो यहां भी हम उल्टा चलेंगे। तो जो समान सतह है उसको तो उसके नीचे रखना है। ये अब 2 और 1, तो 4 का विपरीत क्या होगा, 1। देखो 4 का विपरीत क्या है, 1 है। 3 का विपरीत क्या होगा, 2। देखो 3 का विपरीत 2 है। अब देखो यहां से देखेंगे 5 का विपरीत 5 है, लेकिन 5 तो नहीं हो सकता, इसमें कौन सी सतह नहीं दिखाई दे रही है, कौन सी सतह नहीं दिखाई दे रही है, 6। तो इस 5 का विपरीत होगा वो क्या होगा, 6 होगा। आया समझ में, ठीक। आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो प्यार से समझिए, समझ रहे हो, बहुत आसान है, ऐसा नहीं है देखते ही आंसर लगाओगे, ये कुछ करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इसमें बताइए 5 का विपरीत क्या होगा, बताओ फटाफट। देखो अब हमें पता है, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि ये डाइस है कौन सा। अगर ये डाइस मान लो हमारा मानक पासा है तो 2 का विपरीत कितना होगा, हमें चेक भी नहीं करना है। 2 का कितना होता है, 5 होता है। 5 का कितना होगा, 2 होगा। 4 का कितना होगा, 3 होगा। 3 का कितना होगा, 4 होगा। यानी योगफल दोनों का कितना होता है, 7। लेकिन ये हमें देखो कौन सा है, देखो इसमें तो योगफल किसी का 5 नहीं है, 2 संख्याओं का ऐड करके, सॉरी 7 नहीं है। तो यहां चेक करते हैं, 5 और 2 कितना हो गया, 7 है। इसका मतलब सामान्य पासा है। तो इसमें क्या पहला वाला रूल क्या था कि 2 सतह समान हो, क्या देखो 2 सतह समान ही किसी में नहीं है, एक सतह समान हो, एक सतह समान है हमारी। तो देखो 2, एक निश्चित क्रम में चलना है, चाहे तो इधर चलो या इधर चलो, कहीं भी चलो। तो देखो हम इधर चल लेते हैं, तो इधर चलेंगे और इसमें भी हमें इधर ही चलना होगा। तो यहां से देखेंगे 2 है, 2 के बाद 1 और 2 के बाद कितना आएगा, 3। यहाँ 2 है, 2 के नीचे 2, जो सतह समान है उसके उसी के नीचे रखेंगे। तो इसके बाद कितना आएगा, 4 आएगा। इसके बाद कितना आएगा, 5। तो 3 का अपोजिट कितना होगा, 5। 5 का अपोजिट कितना होगा, 3। 1 का अपोजिट कितना होगा, 4। 4 का अपोजिट कितना होगा, 1। अब 2 का अपोजिट क्या होगा, जो नंबर नहीं दिखाई दे रहा है, क्या नहीं दिखाई दे रहा, 6। तो 6 का अपोजिट क्या होगा, 2 होगा। 2 का अपोजिट क्या होगा, 6 होगा। आया समझ में, क्लियर हुआ ना सबका। चलिए इसका रूल नंबर 3 डाल लीजिए। तो रूल नंबर 3 है कि दिए गए प्रारूपों में, यानी दिए गए
प्रारूप में यदि कोई भी सतह समान ना हो, ये चित्र दिए हुए हैं आपके, यदि कोई भी सतह समान ना हो, देखिए ध्यान से, अगर कोई भी सतह समान ना हो तो बताइए 3 का विपरीत कितना होगा, 4 का विपरीत कितना होगा, 5 का कितना होगा, 6 का कितना होगा। सबसे पहले तो अगर आपको दिखाई दे जाए कि कोई भी समान सतह नहीं है तो देखो आपका रूल होता है सीधे सीधे, ये अप है, यूपी नहीं है, समझ रहे हो, अप अप, राइट का लेफ्ट और लेफ्ट का राइट। ये जो आपका रूल होता है वो क्या होता है, अप का अप होता है, राइट का लेफ्ट होता है, लेफ्ट का क्या होता है, राइट होता है। तो यहां से हम देखेंगे ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, ये लेफ्ट हो गया और ये राइट हो गया और ये अप हो गया, यानी एक भी सतह समान नहीं है। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि ये डाइस है कौन सा। देखिए देखो 4 और 3 7 है, इसका मतलब साधारण है। तो क्या इसमें पहला रूल क्या था हमारी, 2 सतह समान हो, तो क्या 2 सतह समान है, इसमें नहीं है। दूसरा कौन सा था, 1 सतह समान हो, क्या 1 सतह समान है, इसमें नहीं है। अब क्या दे रहा है, अगर 2 सतह समान, सॉरी 1 भी सतह समान ना हो, तो 1 भी नहीं है, तो देखो अप का अप होगा, 3 का विपरीत होगा वो क्या होगा, 1 होगा, 4 का विपरीत यानी लेफ्ट का राइट, इसका ये हो जाएगा। तो 4 का विपरीत क्या होगा, 6, और 6 का विपरीत क्या होगा, 4, और राइट का क्या हो जाएगा, लेफ्ट। तो 5 का कितना हो जाएगा, 2। हुआ क्लियर, 4 का 6 होगा, 5 का कितना होगा, 2 होगा, 2 का कितना होगा, 5 होगा, 3 का कितना होगा, 1 होगा, 1 का कितना होगा, 3 होगा। आया समझ में। अगर कोई भी सतह समान ना हो तो अप का अप होता है, राइट का लेफ्ट होता है, लेफ्ट का राइट होता है। हुआ क्लियर। चलिए इसी क्वेश्चन के साथ हम इस टॉपिक को यहीं तक ख़त्म करते हैं, और जो इस टॉपिक के जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम आपको अगली वीडियो में कराएंगे, और उस वीडियो में आपका पूरा जो डाइस वाला चैप्टर है वो पूरा फिनिश हो जाएगा। समझ रहे हो। आपको 2 वीडियो है मात्र, 1 घंटे की, यानी 30 मिनट की वीडियो होंगी, समथिंग 1 घंटे का समथिंग होगा। 1 घंटा आप मेहनत से पढ़ लेना। ये जो डाइस वाला जो चैप्टर है ना, इससे एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन तो हर एग्जाम में आते हैं। समझ रहे हो। अगर आपको एक भी क्वेश्चन मिल गया ना तो मात्र 5 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो जाता है। कितने सेकंड में, 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगते सोचने में। समझ रहे हो। ये एक बोनस वाला, अगर 2 क्वेश्चन मिल गए ना तो बहुत अच्छा रहता है। समझ रहे हो, बहुत अच्छा स्कोर आ जाता है हमारा रीजनिंग में, यानी टाइम बच जाता है। सबसे अच्छी बात तो टाइम बच जाता है और हमारे नंबर के नंबर आ जाते हैं। समझ रहे हो। तो इसी के साथ हम मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।